जय माता की जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को आज एक विलक्षण तांत्रिक नगरी के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। बहुत समय से भक्तों के कमेंट आ रहे हैं, कई मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुदेव हमें इस रहस्यमय तांत्रिक नगरी के बारे में बताएं। इसके अलावा भी हमारे अनेक ऐसे भक्त हैं जो यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, परंतु जो श्रद्धावान हैं, और ऐसे लाखों ही भक्त हैं जिनको कामरूप देश के बारे में जानकारी चाहिए, वो जानना चाहते हैं। और भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र से, हर गांव से ऐसे लोग हैं जिनको कामरूप देश की जानकारी चाहिए, वहाँ के बारे में और वहाँ कैसे जाए ये जानकारी चाहिए। तो भक्तों, आप सभी को कामरूप देश तांत्रिक नगरी की जानकारी कामरूप देश से ही हम दे रहे हैं, तो ध्यान से सुने। इस कामरूप तांत्रिक नगरी को प्राचीन समय में प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। महाभारत के अंदर भी इस रहस्य में प्राग ज्योतिषपुर का उल्लेख है, और महाभारत से भी पूर्व, रामायण से भी लाखों वर्षों प्राचीन है ये कामरूप तांत्रिक नगरी। ये कांगरू देश अपने आप में शक्तिशाली और शक्तियों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। भारत के प्राचीन 51 शक्तिपीठों में सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन शक्ति और महाशक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ यहीं स्थित है। माँ कामाख्या यहाँ प्रकट होने के कारण इस प्राग ज्योतिषपुर को ही कामरूप कहा गया है। और ये कामरूप कामाख्या अपने आप में समस्त और प्राचीन ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। यहाँ पर एक विलक्षण जानकारी कि वर्तमान में ये कहाँ पर हैं और आज भी क्या यहाँ पर तंत्र मंत्र या शक्तिशाली सिद्धियाँ मौजूद हैं, इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी आपको बतावे। इससे पूर्व भक्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, घंटी के बटन को दबावे, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर घर तक, हर गांव तक ये कांगरू देश का ज्ञान, ये तांत्रिक नगरी का ज्ञान पहुंच सके। क्योंकि भारत के जितने भी संप्रदाय हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, सबके भीतर ये जानने की जिज्ञासा रही है, चाहे वो आचार्य शंकराचार्य, भारत की संन्यास परंपरा के शिरोमणि भगवान शंकराचार्य के जितने भी जो शिष्य हैं, अथवा नाथ संप्रदाय से उनके जितने भी शिष्य हैं, अथवा भगवान बुद्ध के पंथ के जितने भी शिष्य हैं, वो सभी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सबकी लीलाएं इस पवित्र कामरूप देश के अंदर ही हुई थी। यही सत्य हैं, यही सनातन है। वर्तमान में इस कामरूप तांत्रिक नगरी कांगरू देश कहाँ स्थित हैं और यहाँ कैसे जाए। वर्तमान में भक्तों, ये कांगरू देश आसाम प्रदेश में स्थित हैं। आसाम का प्राचीन नाम ये कांगरू देश ही था, और प्राचीन नाम आज भी कांगरू देश ही है। नदी, पहाड़ों और जंगलों, घाटियों से सुशोभित ये देश सदैव ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ के निवासी अत्यंत ही सुंदर होते हैं, और उनमें यहाँ की स्त्रियाँ अप्सराओं से भी अति सुंदर होती हैं। कारण माँ कामाख्या यहाँ साक्षात विराजमान है, और उनकी दिव्य शक्तियों से ये पूरा शक्ति प्रदेश कहा जाता है। इस समय ये देश 5 से भागों में बट गया है,
तात्पर्य ये है कि इस समय का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मणि प्रदेश ये प्राचीन या तत्कालीन कामरूप देश ही था। आधुनिक असम का अर्थात आधुनिक कामरूप देश का जो वर्तमान परिचय हैं हम आपको बताएं। यहाँ पहुँचने के लिए आप भारत के सभी भागों से, सभी मुख्य शहरों से ट्रेनों के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ अगर आप पहुँचेंगे तो गाड़ी का नाम अवश्य ही कामाख्या एक्सप्रेस से ही प्रारंभ होगा। यही माँ कामाख्या की शक्ति का प्रमाण है। और आज भी यहाँ आसाम के एक मुख्य डिस्ट्रिक्ट जिले को कामरूप ही कहा जाता है। स्टेशन का नाम भी कामरूप ही है। तो कामरूप कामाख्या जंक्शन पर आप उतर सकते हैं और ये आसाम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 8 किलोमीटर पहले आएगा। और यहाँ पहुँचने के लिए रेल के द्वारा और वायुयान के द्वारा आप पहुँच सकते हैं। बसों के द्वारा यहाँ पहुँचने की सुविधा अभी तक नहीं है। अब भक्तों, ये प्रदेश भारत के पूर्वी भाग में है और ये तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, परंतु इसका काफ़ी भाग मैदानी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और इतनी बड़ी नदी है जैसे कोई सागर हो। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की महानदियों में से एक है। इसका पाठ अपने देश के सभी नदियों में सबसे अधिक अगर चौड़ा है तो इस ब्रह्मपुत्र नदी का है। इस नदी के बहुत चौड़े होने के कारण इसके आर पार आने जाने के लिए अभी तक एक ही पुल बन चुका है और वर्तमान में तो और भी कई पुल बन गए हैं। ब्रह्मपुत्र की धारा बहुत ही तेज हैं और बहुत गहरी हैं, इसीलिए इसमें समुद्र से गुवाहाटी और कामरूप तक स्टीमर चले जाते हैं। यहाँ 2 ही मौसम होते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम और मार्च से सितंबर तक गर्मी का मौसम यहाँ रहता है। और इस समय इस लंबे मौसम में यहाँ वर्षा भी खूब होती रहती है। यहाँ अनेक तांत्रिक संप्रदाय इन कामरूप के जंगलों में आज भी हैं, जिनमें 64 योगिनियाँ, 108 योगिनियाँ, मायावी, कोंगली घोषण, संपा सुतारण, लीला लोहारण इत्यादि अनेक जादूगरनियाँ आज भी चिरंजीवी हैं। इसके अलावा कई प्रकार के सिद्ध जोगी और अंतरिक्ष में विचरण करने वाली डायने, सुडेले और वीर बेताल, अग्नि बेताल, इसके अलावा देव, दानव, यक्ष, किन्नर ये सभी इसी कामरूप जंगल के भीतर इस मायावी जंगलों में साक्षात रूप से निवास करते हैं। कारण यहाँ इस प्रदेश में माँ कामाख्या जो साक्षात विराजमान है। तांत्रिक शक्तियों का और योग की शक्तियों का विश्व में एकमात्र केंद्र माना जाता है ये कामरूप देश। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य से लेकर के और रामायण से पूर्व भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के भीतर कोहराम मचाने वाले असुरराज मायावी घटोत्कच यही कामरूप से थे। माँ कामाख्या की शक्तियाँ थीं इनके पास। इसके अलावा फिर असुरराज मायावी वीर बार्बरिक जो अपने सिर्फ मात्र 3 बाण से पूरे महाभारत को खत्म करने की क्षमता थी, जिनके पास वह वीर बार्बरिक माँ कामाख्या से साक्षात आशीर्वाद स्वरूप वो 3 बाण लेके आए थे। अगर वो तीनों बाण चला देते तो उसमें स्वयं ईश्वर भी नष्ट हो सकते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो है महाविनाश होने से पूर्व ही वीर बार्बरिक को अपना वचन दिया और उसकी शक्तियों के रूप में भगवान ने अपना नाम भी वीर बार्बरिक को दे दिया, जो खाटू श्याम के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। ये कामरूप के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य शंकर भी यहाँ आए थे और उनको भी यहाँ से
तंत्र को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद, ज्ञानगंज के स्वामी गंद बाबा और भारत के जितने महापुरुष हुए हैं, वर्तमान में योगीराज नरेंद्र भाई मोदी भी माँ कामाख्या से सिद्धि प्राप्त करके आए हैं और माँ कामाख्या की शरण में वो जाते रहे हैं। जब वो पीएम नहीं थे तभी भी माँ की शक्तियाँ पाने के लिए कामरूप आते थे, वहाँ महीनों तक तप करते थे और आज इस भारत के पीएम बनने के बाद भी वो शक्तिपीठ आते रहे हैं, कामरूप देश आते रहे। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करते हैं क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही तांत्रिक मानी जाती है। चारों ओर से वर्षा का पानी बह करके तेजी से इस नदी में इकट्ठा होता है, इसीलिए हर साल इसमें बाढ़ आती हैं। ये नदी अपने किनारों को तेजी से काटा करती हैं और देखते ही देखते किनारों के गांव बह जाते हैं। नदी बराबर अपना रास्ता बदलती रहती हैं और यही कारण है कि नदी के किनारे बड़े बड़े नगर बहुत कम हैं। नदी में बाढ़ से हानि की संभावना अवश्य होती है, किंतु इससे बड़ा लाभ ये है कि नदी के बाढ़ के बाद अपनी घाटी में उपजाऊ मिट्टी सोड़ जाती हैं, जिससे धान और पटसन खूब पैदा होता है। इस प्रदेश की मुख्य उपजें यहाँ केला, अनानास, कटहल, संतरा आदि बहुत होते हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय के बागान हैं। चाय की पत्तियाँ और चाय की जो खेती हैं वो यहाँ की औरतें और बच्चे मजदूर इसमें लगे रहते हैं। कामरूप के जंगलों के बारे में इतना कहना है कि यहाँ के जंगल इतने घने होते हैं, कुछ भागों में घास भी इतनी ऊंची होती हैं, इतनी घनी होती हैं कि इसमें हाथी तक छिप जाते हैं, नज़र नहीं आते हैं। इन जंगलों और घास के वनों में अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जिनमें चीता, गैंडा, हाथी, विषण, भालू और लाल लंगूर यहाँ के मुख्य जंगली जानवर हैं। यहाँ जंगलों में अनेक प्रकार के सांप, नदियों में मगर भी देखने को मिलते हैं। कुछ वनों के पेड़ों की लकड़ी इतनी कड़ी होती हैं कि कुल्हाड़ी से भी काटना संभव नहीं होता है। यहाँ के जंगलों में, दलदल भरे जंगलों में अजगर भी ऐसे भयानक होते हैं कि मनुष्य मात्र तो छोड़ो, हाथी तक को निगलने की क्षमता होती है। इस रहस्यमय प्रदेश के बारे में वर्तमान में आपको क्या बतावे, परंतु जो प्राचीन शक्तियाँ थी वैसी ही शक्तियाँ आज भी इन मायावी जंगलों में, इस कामरूप प्रदेश में विराजमान हैं, इस तांत्रिक नगरी में आज भी विद्यमान है। यहाँ अगर आप जाए तो भक्तों, यहाँ पर 22 जून से 26 जून के बीच में विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक महाकुंभ होता है, जिससे पूरे हिमालय से जो छिपे हुए योगी हैं, पूरे सिद्धाश्रम से जो बड़े बड़े महापुरुष हैं और तांत्रिक हैं, वो सभी यहाँ पर माँ कामाख्या के दर्शन हेतु आते हैं। उस समय कहते हैं कि जो प्राचीन और शक्तिशाली कामणिया सिंदूर जो हैं माँ कामाख्या प्रदान करती हैं भक्तों को, ये साक्षात यहाँ घटना घटित होती हैं। इसलिए उस समय यहाँ 20 से 25 लाख लोग यहाँ कामरूप तांत्रिक नगरी में आते हैं, माँ कामाख्या की शरण में आते हैं। यहाँ के लोग जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और शक्तियों में बहुत विश्वास करते हैं और ये सभी शाक्त संप्रदाय से होते हैं और इनका गुरु भी शाक्त संप्रदाय यानी देवी संप्रदाय का ही माना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक महाकुंभ अम्बुबासी भी आता है। तो आप सभी भक्तों को इसी के साथ हृदय से आभार। जय माँ कामाख्या।